गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 18। सब्जेक्ट आपका गणित है, कक्षा आपकी 8वीं है और डेट है 26 नवंबर। पाइथागोरस त्रिक। जो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, तो बच्चा देखो क्या होता है कि मान लो कोई 3 नंबर है, जैसे 3, 4 और 5 है। ठीक है, अगर इनमें से दो नंबर्स, ठीक है, दो नंबर्स के स्क्वायर का जोड़, दो नंबर्स के वर्ग का जोड़, ठीक है, अगर तीसरे नंबर के वर्ग के जोड़ के बराबर हो जाता है तो ये तीनों नंबर हमारे पाइथागोरस त्रिक कहलाएंगे। तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग से बता देती हूँ। यहाँ पे आपको पाइथागोरस त्रिक क्या होगा, जैसे 3, 4 और 5 है। इसके अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है, जैसे हम मान लो यहाँ पे ले लेते हैं कोई और नंबर, यहाँ पे ले लिया 6, 8, 10। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, जैसे ये नंबर है 6, 8 और 10। ठीक है ना, तो पाइथागोरस त्रिक 3 नंबर ही होंगे और हमेशा, ठीक है, जैसे कि 3 का वर्ग, ठीक है, जमा 4 का स्क्वायर, यानी कि जो वर्ग ही बोलते हैं इसको भी, इज इक्वल टू, अगर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा, दोनों इन दोनों के वर्ग के जोड़ का अगर तीसरे नंबर के बराबर होगा तो ये तीनों नंबर क्या कहलाएंगे, 3, 4, 5, ये पाइथागोरस त्रिक कहलाएंगे। तो 3 दिया 9, 4 चौको 16, 4 चौके बोल रही 4 4 जा, ठीक है, 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें 9 + 16 कितना हो गया, 25, और इधर भी 25 हो गया। यह है समझ में। अब ये नंबर क्या पाइथागोरस त्रिक है, कैसे चेक करेंगे, 6 की स्क्वायर प्लस 8 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 की स्क्वायर। तो 6 6 36 होता है, 8 × 8 464 होता है, और ये 100 आ गया। तो आप इसको देखेंगे, ये 100 इज इक्वल टू 100, तो ये भी मेरा पाइथागोरस त्रिक हो गया। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है ना। ये समझ में आया कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। तो अब क्या होता है कि मान लो हमें सिर्फ एक नंबर दे रखा है कि भाई कोई भी नंबर दे दिया और उसका पाइथागोरस त्रिक आपको निकालना है, तो फिर आप कैसे निकालेंगे। मतलब कोई नंबर हर जो सम संख्या होगी और विषम संख्या होगा उसका जो त्रिक निकलेगा वो अलग तरीके से निकलेगा। तो चलो यहाँ पे देखिए, जैसे सम, अगर संख्या सम है, ठीक है, सम संख्या है, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 10 ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने सम संख्या ली 10। अगर संख्या सम है तो हम एक फार्मूला लिखा लेंगे, 2m m की स्क्वायर, ठीक है, +1 और m की स्क्वायर -1। ये बस अभी बता रही हूँ कैसे करना है। मैंने देखा कि मेरे इसको आपको पाइथागोरस त्रिक निकालना है, यानी कि इसके 2 नंबर और निकालने हैं जो इसके साथ त्रिक बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, 2m को ले लूँगी बराबर है 10 के। तो ये m ऐसे, ये 2 नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ इसके मल्टीप्लाई में है, 10/2 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 5 आ गई। तो m इज इक्वल टू 5 हो गया हमारा। तो मेरे को अब क्या करना है, 2m की में तो मैंने पुट कर दिया था पहले ही, यहाँ पे m की स्क्वायर +1 में रख देंगे। m की स्क्वायर +1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 की स्क्वायर हो जाएगा +1। मैंने क्या किया है, m की जगह 5 को रख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया 25 + 1 इज इक्वल टू 26। ओके, और फिर m की स्क्वायर -1, तो कितना आ गया, 5 की स्क्वायर -1, यानी कि 25 - 1 इज इक्वल टू 24। ओके, तो ये मेरा बन गया पाइथागोरस 10 के साथ कौन पाइथागोरस त्रिक बनाएगा, 26 और 24, ये तीनों पाइथागोरस त्रिक बनाएंगे। ठीक है, अगर आप ये कहो कि मैम चेक करना है तो चेक कर सकते हो, वैसे आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आप चेक करना चाहो तो इस चीज़ को चेक कर सकते हो। तो मान लो मैं क्या करूँ, 10 की स्क्वायर कैसे चेक करूँगी, ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं, इसको मतलब कॉपी में बेशक मत करना, लेकिन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। अब ये चेक कर लेना है आपको कि क्या ये जो दोनों आ रहे हैं ये मतलब इसके बराबर हैं, सम बराबर है, क्या हमारा सही निकला है। तो इसका तो आपको पता है 100, और 24 × 24 यानी कि स्क्वायर लेंगे तो ये आ गया 576, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो आप 26 का लेते हैं, ठीक है, तो 26 × 26 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 76। तो 676 हो गया और ये भी 676 हो गया, ठीक है। तो चेक हो गया हमारा कि हाँ भाई ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया हमारा। अब चलते हैं, ये तो तरीका निकाला, कैसे करोगे, m सम संख्या के लिए, ठीक है, जब आपकी संख्या होगी सम, क्या है, 10 क्या है, सम है। अगला पार्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है विषम के लिए। अब एक नया पेज लेते हैं, अगर विषम संख्या है, अगर विषम संख्या है, ठीक है, मान लो सेकंड पार्ट दे रखा है आपका 7 निकालने का, इसी से समझा देती हूँ 7। तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है ना, नंबर दिया हुआ उसको स्क्वायर कर लेंगे। नंबर का स्क्वायर कर लिया, कितना आ गया, 49।
अब जो नंबर आया है ना उसको दो भागों में, दो नंबर्स में डिवाइड कर लेंगे और ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करेंगे जिनमें डिफरेंस जो हो एक का हो। तो एक का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से पहले मैं ये तरीका बता रही हूँ, आपको ऐसे ही करना है, वैसे आपके वर्कशीट में नहीं बताया हुआ कि जो भी नंबर आएगा ना स्क्वायर के बाद विषम संख्या, विषम कौन सी है 7 है, ठीक है। तो इसमें से एक माइनस कर लो, 48 आ गया, और 48 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 24 आ गया। तो एक नंबर 24 ले लो और दूसरा नंबर ले लो 25, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस किया था उसको यहाँ प्लस कर दो। तो 24 + 25 कितना हो गया 49 ही हो गया। तो जो ट्रिपलेट बनेगा ना वो बनेगा 7 का, 24 का और 25 का, ठीक है। अब मान लो अब आपका थर्ड पार्ट दिया हुआ इन्होंने 16 का दिया हुआ है, लेट्स सी 16 फिर से हमारा क्या है 16 का दिया हुआ है। 16 हमारा क्या है, ये है इवन है, ठीक है ना, इवन है, सम है, सॉरी सम है, ठीक है, सम ही है ना। एक मिनट देखते हैं, अगर त्रिक जो होता है, अगर सम के लिए इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है, सम संख्या के लिए और विषम संख्या के लिए दोनों ही मेथड आपके यहाँ पे करवा रखे हैं। तो चलिए अब फिर से देखते हैं, यहाँ पे सम संख्या के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि 16 है, तो 16 के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या है लिख दिया कि भाई सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या है तो कौन सा मेथड अपनाएंगे 2m, ठीक है, m की स्क्वायर +1 और m की स्क्वायर -1। तो बहुत आसान सा है, कर लो भाई। तो 2m बराबर हो जाएगा कितना 16 के, m हो जाएगा 16/2, 2 8 = 16, तो m की वैल्यू आ गई 8। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ m की स्क्वायर में, m की स्क्वायर +1 = क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 की होल स्क्वायर +1, तो कितना आ गया 64 +1, फिर m की स्क्वायर माइनस में 1, यानी कि 8 की स्क्वायर -1, तो ये हो गया 64 - 1 दैट इज 63। तो ट्रिपलेट क्या बनी 8, 63 और 65। 8 के साथ ट्रिपलेट कौन बनाएगा 63, 65, ठीक है। सॉरी 8 के साथ नहीं, ये आपका 16 आएगा, 16, 63 और 65, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। तो आप इसको करके भी देख सकते हैं कि ये सच में बना रहा है कि नहीं बना रहा है। सेम इसी तरीके से आप 18 का निकाल लेंगे, फोर्थ पार्ट है, ठीक है। 18 का निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो फिर 18 भी हमारा क्या है भाई, 18 भी हमारा क्या है सम है, सम संख्या है, सम संख्या है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, m 2m, m की स्क्वायर +1 और m की स्क्वायर -1, ये फार्मूला लगाएंगे। तो 2m = 18, m = 18/2, तो ये वैल्यू आ गई 9, m की वैल्यू 9 आ गई, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो m की जगह क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9 की स्क्वायर +1, ठीक है, ये हो गया 9 81 + 1 = 82, और m की स्क्वायर -1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ गया 9 की स्क्वायर -1 = 81 -1 = 80। तो ट्रिपलेट किस किस का बन गया 18 का, ठीक है, 80 का और 82 का, ये ट्रिपलेट हमारा बन गया, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको चेक करना है 6, 8 और 10 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 किस को चेक करना है, एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे जाएंगे 9, 12 और 15 को, 9, 12 और 15 को, और किसको चेक करना है, और चेक करना है 5, 12 और 13 को, 5, 12 और 13 को, और उसके बाद चेक करना है 7, 28, 29 को। देखो मैं ये कहूँगी कि आप ना वीडियो को पॉज करके खुद ही चेक करो। खुद चेक करने के लिए नंबर A, B और C ऐसे मान लो। मैंने फार्मूला बताया है A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर अगर C की स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो ये ट्रिपलेट होगा, त्रिक होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा 6 की स्क्वायर प्लस B क्या है 8 की स्क्वायर = 10, ठीक है, की होल स्क्वायर, वर्ग बोलो 36 प्लस 64 = 100, तो बराबर हो गया। तो दिस इज क्या है, ये पाइथागोरस त्रिक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाइथागोरस त्रिक है, ये है।
ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट में देखते हैं यहीं पे। अब मैंने देखा 9 की स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 12 की स्क्वायर इज इक्वल टू 15 की होल स्क्वायर, तो 81 प्लस 144 इज इक्वल टू 225, तो ये आ जाएगा 225 ऐड करने के बाद, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इक्वल है, तो ये भी हमारा, ये है भी पाइथागोरस ट्रिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, 5 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर इज इक्वल टू 13 की होल स्क्वायर, तो 525 प्लस 144 इज इक्वल टू 169, तो 169 इज इक्वल टू 169, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये लिख देंगे, ये वाली लाइन यहाँ पे पूरी एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिख देनी है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, नेक्स्ट वाला आपका चेक कर लेंगे 7 की स्क्वायर प्लस 20, आसान सा है बच्चा, आप लोग खुद करके देखोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा होगा नहीं, तो 7 7 49 प्लस 28 8 हमारा 784, वेट सेकेंड 784, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना ऐसे 28 इंटू 28, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं होगा ना ऐसे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तब आएगा, ये हमारा है तो 7, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये है, अब लिखेंगे ये है पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका, ओके बच्चा। तो समझ में आया, ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, और ठीक है, ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। तो समझ में तो आ ही गया होगा पाइथागोरस ट्रिक है कि नहीं। तो चलो आप ना पाइथागोरस ट्रिक निकालना, किसका निकालोगे आप लोग, 4 का तो नहीं, 6 का निकाल, 6 का भी नहीं, हाँ चलो 6 का पाइथागोरस ट्रिक निकालना है, ठीक है। कौन सी संख्या है, सम संख्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भी आप बता देंगे, ठीक है। सम संख्या का ट्रिक आपको निकालना है, ठीक है, कि इसके 2 और नंबर निकालने जो ट्रिक बनाएंगे इसके साथ, ओके बच्चा। वैसे तो निकाला हुआ है हमने 6 का, क्वेश्चन में 6 का भी, हाँ 6 का ही निकाल देना, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो वीडियो का टारगेट रख लेते हैं हम 600 लाइक्स का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।